अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद पेसिव ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा टाइप है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। यहाँ पर फर्ज करें हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ पड़ा है। डिफ्यूजन का एक बहुत अहम एग्जाम्पल परफ्यूम्स है। परफ्यूम जब रूम के एक कोने में हो तो वो सारे रूम को खुशबू देता है। रूम के इस कोने में फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई भी परफ्यूम लगा देता है तो इस कोने में भी इसका स्मेल पहुँच जाता है। ये किसके थ्रू पहुँच जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हाई होता है और यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम होता है या नहीं होता है, तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं। डिफ्यूजन के जो बहुत अहम एग्जाम्पल है वो ये है। फ़र्ज़ करें लंग्स में जो एक्सचेंज होता है गैसियस एक्सचेंज। लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं, लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं, इस तरह के ईयर सैक होते हैं। इसी ईयर सैक्स में ये ईयर सैक है, फ़र्ज़ करें इसका, तो इसके अंदर यहाँ पर कैपिलरीज का जाल होता है। तो इस कैपिलरीज में ब्लड होता है और ब्लड मसल से क्या लाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मसल में वहाँ पर भी एक्सचेंज जो होता है मसल में, ये भी इसी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हाई है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा अल्वियोलाई की तरफ, अल्वियोलाई के अंदर आएगा और अल्वियोलाई में यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि हम सांस के ज़रिए लेते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन जाएगा इसी कैपिलरीज में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ आएगा। यहाँ पर ये है O2 ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है और ये यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, तो ये CO2 आएगा इस तरफ अल्वियोलाई के अंदर, फिर हम सांस के ज़रिए बाहर ले जाते हैं एक्सपायरेशन के थ्रू, फिर इन्वायरमेंट को रिलीज़ करते हैं और फिर ये O2 जो है ये इसके अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कम है। लेकिन अगर यही कैपिलरीज को मसल में देखा जाए, फ़र्ज़ करें ये एक मसल है, मसल में क्या होता है? मसल में यहाँ पर ये कैपिलरीज फ़र्ज़ करें होते हैं, तो इस कैपिलरीज ने यहाँ से ऑक्सीजन लिया है, मसल तक पहुँचाया है, वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। CO2 यहाँ पर रेस्पायरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है क्योंकि वर्क होता है, यहाँ पर वर्क के लिए एनर्जी दरकार होती है, एनर्जी रेस्पायरेशन के थ्रू पैदा होती है और यही रेस्पायरेशन के थ्रू यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट CO2 भी पैदा हो जाता है जिसको निकालना ज़रूरी होता है। तो अब ये CO2 फिर इसी कैपिलरीज के अंदर जाएगा थ्रू डिफ्यूजन और ये जो ऑक्सीजन उन्होंने लाया है ये यहाँ पर रिलीज़ करेगा मसल में फिर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है रेस्पायरेशन में और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक बाई प्रोडक्ट एक रा प्रोडक्ट होता है, रा मटेरियल होता है, वहाँ पर इसमें यूज़ होता है। अब देखते हैं कि ये डिफ्यूजन के दो एग्जाम्पल हो गए मेन एग्जाम्पल। अगर प्लांट में देखा जाए तो ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किस तरह होता है? वहाँ पर अगर किसी लीफ को देखा जाए तो फ़र्ज़ करिए एक लीफ है, लीफ में यहाँ पर फ़र्ज़ करिए एक स्टोमेटा है, तो इसी स्टोमेटा में वाटर होते हैं। यहाँ पर चूँकि वाटर होते हैं H2O होते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, तो अब ये वाटर जाएंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन और इसी वजह से यहाँ पर ये प्लांट ट्रांसपायर करता है, ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। इसी वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। ट्रांसपायरेशन में ये ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन भी इसी तरह रोल प्ले करता है। इसके अलावा फेरोमोन्स भी डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज़ करते हैं। फेरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फेरोमोन्स यूजुअली एनिमल इंसेक्ट्स में होते हैं। फेरोमोन्स जो है वो इंसेक्ट्स रिलीज़ करते हैं। कब रिलीज़ करते हैं? वो जब अपोजिट पार्टनर को देखता है तो वो रिलीज़ करता है टू अट्रैक्ट द अपोजिट पार्टनर फॉर कपुलेशन, कि वो ताकि वो अपोजिट पार्टनर को कपुलेशन की तरफ माइल करे, उसको अट्रैक्ट करे, तो इसी वजह से ये फेरोमोन रिलीज़ करते हैं।
इसके अलावा डिफ्यूजन का जो और रोल है वो साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होते हैं, फिर उसको वो अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ जाते हैं और एक बैलेंस होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ये डिफ्यूजन जो होता है ये यूजुअली हायर कंसंट्रेशन पर मोस्टली जो डिपेंड करता है वो हायर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हमेशा हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा। इसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर फर्ज करें जब किचन में कोई कोल्ड फूड पड़ा हो तो उसका हमारे तक स्मेल नहीं पहुंचता, लेकिन जब कोई किचन के अंदर जाता है और उसको गर्म करता है तो हमारे तक, हम फिर इसी जगह पर बैठे होते हैं लेकिन फिर वो स्मेल हमारे नाक तक पहुंच जाता है, नोज़ तक। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको टेम्परेचर दिया गया और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गया, किसके? फूड मालिक्यूल में, और फूड मालिक्यूल एस्केप हो गए, इर्द गिर्द हवा में डिफ्यूज़ हो गए। तो ये इसी तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पर ये मालिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बस इस तरह होता है कि हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि इस तरह के ये फॉस्फोलिपिड के मालिक्यूल इस तरह पड़े होते हैं। तो यहाँ से फर्ज करें कोई सब्सटेंस आता है, वो अंदर इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ सकता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस खुद इस तरह आसानी से अंदर नहीं आ सकता तो फिर उसको किस तरह लाया जा सकता है सेल के अंदर? तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अगर कोई सब्सटेंस को खुद अपने आप सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता तो फिर वो जब सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाता है तो वो इसी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अपने जगह से हटकर फिर ये सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है और इसके साथ साथ जो बाहर पार्टिकल था उसको भी अंदर ले आता है और यहाँ पर रिलीज़ करता है साइटोप्लाज्म को, अंदर के साइटोप्लाज्म को रिलीज़ करता है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होता है। यहाँ पर हम उसको फैसिलिटेटिव क्यों कहते हैं? डिफ्यूजन तो है लेकिन फैसिलिटेटिव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है उसको फैसिलिटेट करता है, खुद अपने आप नहीं होता है बल्कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसको फैसिलिटेट करता है। डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, ये अकर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये इस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स पढ़ेंगे और इसके बाद एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को पढ़ेंगे।